पानी पर चलने के लिए वो तैयार नहीं थे, या वो पानी पर नहीं चलने के लिए वो लोग बोल रहे थे, लेकिन एक ही व्यक्ति वहां पर था, और वहां पर एक ही व्यक्ति था, और उसका नाम था पतरस, जो तैयार था पानी पर चलने के लिए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज हम उसी विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज उसी विषय में हम लोग आगे जाएंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज ये हमें अलौकिक अद्भुत की क्यों आवश्यकता है? आमीन। इस बात को भी हमको समझना बहुत ही आवश्यक है। आज क्यों हमारे अंदर में अद्भुत की हमें आवश्यकता क्यों है? आज क्यों संसार में अलौकिक चीजों को परमेश्वर चाहता है, अलौकिक चीजें होना क्यों आवश्यक है? मेरे प्रियो, ये आज इस समय की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक लोग परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देखते, नहीं अनुभव करते, नहीं सुनते, तब तक वे लोग जो है वे प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास नहीं करते। आप देखते हैं मिस्र में वो इजरायलियों को जाने नहीं दे रहे थे, सो परमेश्वर ने जो है मूसा को वहां पर भेजा, और मूसा के जरिए चिन्ह चमत्कार वहां पर दिखाए। और मेरे प्रियो, वैसे ही आज हम लोग अपने देश में देखते हैं, जब हम किसी के साथ में सुसमाचार बांटते हैं, सुसमाचार को देते हैं, तो मेरे प्रियो हम लोग देखते हैं कि वो वो सुसमाचार को कई बार वो अनसुना कर देते, कई बार सुनकर भी वो विश्वास नहीं करते। लेकिन जब तक एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव नहीं करता, अपने जीवन में उस समाचार को प्राप्त नहीं करता, तब तक कैसे वो व्यक्ति जानेगा? परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर ने हमसे कहा है, परख कर देखो, परख कर देखो कि वो कैसा भला है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सचमुच भला परमेश्वर है। और हम ये क्यों जानते? क्योंकि हमने उसको परखा है, हमने उसको जाना है। यस। लेकिन मेरे प्रियो, संसार नहीं जानता, संसार नहीं समझता, और बाइबल के अनुसार संसार के लोगों के ऊपर में, उनकी आंखों के ऊपर में शैतान ने उनकी आंखों को अंधा करके रखा है, शैतान ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है। वचन में लिखा है, इस दुनिया का जो सरदार है उसने जो है लोगों की आंखों को अंधा करके रखा है, उनकी आंखों पर पट्टियां बांधी हुई, इसीलिए वो ज्योति को, वो प्रकाश को, वो उजियाले को देखकर भी जान नहीं पाते। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ के साथ में जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ के साथ जब हम लोग किसी के साथ में बात करते हैं, या किसी के साथ में जुड़ते हैं, या किसी के साथ हमारी मुठभेड़ होती है, मीटिंग होती है, अद्भुत रीति से परमेश्वर उनके जरिए बात करता है। हालेलुया। जब ये सब शिक्षाएं मेरे जीवन में भी नहीं थी, शुरुआती समय में प्रभु के लिए बहुत ज़ील था, प्रभु के लिए कुछ करना है, प्रभु के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, और सेवकाई करना है बोलने से, सो परमेश्वर का प्रेम जाकर के बांटना है, परमेश्वर का प्रेम लोगों को जाकर के बताना है, सुसमाचार को बताना है, इस प्रकार से सब बातें होती थी मेरे प्रिय। लेकिन उस समय में सिर्फ एक प्लेन सुसमाचार होता था, एक साधा सुसमाचार। आमीन। सुसमाचार वैसे भी अपने आप में बहुत सिंपल है, लेकिन वचन में लिखा है सुसमाचार में सामर्थ। हालेलुया। गॉस्पेल ब्रिंग्स पावर। सुसमाचार में अपने आप में सामर्थ है। और वो सामर्थ कैसी है मेरे प्रिय? आप देखेंगे प्रेरितों के जीवन में, आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के जीवन में, जब भी वे सुसमाचार को लेकर के गए, सुसमाचार के साथ परमेश्वर ने उनके शब्दों को प्रमाणित किया। अगर उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने अंधों को आंखें दी है, तो यीशु परमेश्वर ने उस बात को प्रमाणित करके दिखाया उनके द्वारा कि परमेश्वर ऐसी बातों को करता है। और जब वे कहने लगे कि यस, परमेश्वर अंधों को आंखें देता है, तो उन्होंने देखा भी कि अंधे देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंगड़े चलते हैं, तो उन्होंने देखा भी कि लंगड़े चलते हैं। अगर उन्होंने कहा कि जो है पापी क्षमा पाते, तो उन्होंने देखा भी कि पापी क्षमा पा रहे हैं, और पापी उस फ्लो में चल रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जो स्पिरिचुअल फादर है इज़किया फ्रांसिस, वो हमेशा कहते हैं, अगर एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन में अगर चमत्कारों को नहीं देखता, अपने जीवन में गवाहियों को या प्रभु की बातों को नहीं देखता, तो वो कुछ समय के बाद बैकस्लाइड हो जाए। बैकस्लाइड होने का मतलब है वो परमेश्वर से चला जाएगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति से चला जाएगा, बैकस्लाइड हो जाएगा, विश्वास से हट जाएगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा मेरे प्रियो, क्योंकि जब एक प्रभु का, जैसे हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो जीवित परमेश्वर है, और जीवित परमेश्वर अपने प्रमाण को भी देता है। लेकिन हम अगर उसके प्रमाण को पाएंगे नहीं, जैसे बाकी लोग आराधना कर रहे हैं,
अलग अलग उनके धार्मिक स्थलों में जाकर के वो मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर वैसे ही हमारा जीवन शैली बन जाए तो फिर हमारे परमेश्वर में और उनके परमेश्वर में क्या फर्क है? हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। सो आज कुछ लोग चमत्कारों को देखते हैं अपने जीवन में, कुछ लोग नहीं देखते। आमेन। लेकिन कुछ लोग क्यों नहीं देखते और कुछ लोग क्यों देख रहे हैं? हालेलुया। कुछ आपको समझना होगा। आपको चमत्कारों में फ्लो होना है, या आप चमत्कारों की जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं, सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि जो आप जीवन जी रहे हैं, ये आप साधारण जीवन जीने के लिए बुलाए गए नहीं है। आप अलौकिक जीवन जीने के लिए आप बुलाए गए हैं। मेरे आप परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर ने आपको यहाँ पर इसलिए रखा है कि आप अलौकिक जीवन को प्राप्त करें। आज मैं आपको बताऊंगा, अंत तक बने रहिए, बिल्कुल डिस्कनेक्ट मत कीजिए। मैं आज को आपको बताऊंगा क्यों परमेश्वर हमें सामर्थ देना चाहता है, क्यों उसने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा, क्या कारण है कि हमें चमत्कारों की आवश्यकता है। हालेलुया। हो सकता है आपका पूर्ण रीति से कंसेप्ट, पूर्ण रीति से आपके अंदर में जो भी प्रश्न है चमत्कारों को लेकर के, हीलिंग को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, बहुत सारे लोग उसको ऐसा, नहीं नहीं नहीं, चमत्कारों की आवश्यकता नहीं है, हमें एक धर्मी जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है। चमत्कार क्या है? कभी होता है, कभी नहीं होता है, वो तो प्रभु की इच्छा है। चंगाई हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, अगर हुई तो प्रभु की इच्छा है, नहीं हुई तो प्रभु की इच्छा है, सब कुछ प्रभु की इच्छा है। लेकिन आज आपको प्रभु की इच्छा से मैं अवगत कराऊंगा। मैं कुछ भी अपने अपने ओर से बोलने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ वचन को आपके सामने रखूंगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। और मैं पता नहीं मुझे आज क्यों ऐसा स्पिरिट में सेंस हो रहा है कि आप में से काफी लोग जो जुड़े हुए काफी सारे क्वेश्चंस और काफी सारी बातों को लेकर के चल रहे हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स में हैं। बहुत सारे लोग कुछ तो कंफ्यूजन्स में, कुछ तो बातें उनके अंदर में चालू, या किसी ने उसको कुछ बोला है और कुछ क्वेश्चंस उसके माइंड में घूम रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के हमारे इस वचन के अंतिम समय तक मेरे प्रियो, हम लोग इस प्रश्नों को प्राप्त कर लेंगे, हम अपने उत्तरों को प्राप्त कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। सो आइए मेरे प्रियो, हम लोग चलते हैं प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय। हालेलुया। राबा शाखाना माराबा लाबा शिकोरोरोबो शादारा लाबा रियांदोरोलोबो शिकेरिले। अब यहां पर देखते हैं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद में ठीक 50 दिन के बाद में पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर में आया, और चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, और चेलों ने पवित्र आत्मा, वो जो दिन था वो पेंटिकोस्ट का दिन था। और आज पूरे विश्व में डे ऑफ पेंटिकोस्ट मनाया जा रहा है ना। आपने भी अपने अपने इधर उधर फेसबुक में, सोशल मीडिया में देखा होगा, पेंटिकोस्ट संडे, पेंटिकोस्ट संडे। पेंटिकोस्ट संडे है क्या? पेंटिकोस्ट संडे ये है कि पवित्र आत्मा पहली बार उतरा था, पहली बार लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा था, और पवित्र आत्मा इतना बलवंत रीति से उनके ऊपर में उतरा। और उसके बाद क्या हुआ कि पवित्र आत्मा उतरने के बाद वहां पे कलीसिया का जन्म हुआ। हालेलुया। उसके पहले कलीसिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पुराने नियम में भी कलीसिया, चर्च, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। आमीन। सिर्फ प्रभु के लोग और उनके आराधनालय, याजक और महायाजक, ये सब कुछ हुआ करते थे, लेकिन कलीसिया, चर्च, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर पेंटिकोस्ट के दिन कलीसिया का निर्माण हुआ। उसके पहले यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने जब वो जो है पुनरुत्थित होने के बाद में अपने चेलों के ऊपर में प्रकट हुए, तब उन्होंने क्या कहा? मैं पढ़ रहा हूं प्रेरितों के अध्याय, पहला अध्याय और 8 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यीशु ने जाते समय में क्या कहा? आमीन। फिर से मैं थोड़ा आगे ऊपर से पढ़ रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए कि अभी तो यीशु मसीह जी तो उठ गया है, यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन अब क्या करेगा? क्या होगा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी यीशु मसीह का? उनको ऐसा लगा कि जो है इजराइल का राज्य फिर फेर देगा,
अब वो खुद राज्य करेगा, क्योंकि वो चेले ये नहीं जानते थे कि अभी स्वर्गारोहण होने वाला है। मतलब उनको लगा कि अरे यीशु मसीह तो जीवित हो गए, अब हमारे साथ में रहेंगे। वो ये नहीं जान रहे थे कि यीशु मसीह अब बादलों में उठाए जाने वाले थे। तो यीशु मसीह के आगे के बातों को वो पूछ रहे थे कि अभी क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, अभी क्या करना है। आमीन। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे कि इस लॉकडाउन के बाद क्या, मैं अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में क्या करने पाऊंगा, मैं अगर प्रभु की सेवा कर रहा हूं, या कलीसिया कहां पर होगी, मेरा आत्मिक जीवन किस स्तर पर होगा। इस लॉकडाउन, अब जब गवर्नमेंट सारी बातों को चालू कर रहा है, सब कुछ शुरू हो रहा है, तो अब क्या। अभी तक तो ठीक था कि मैं ये सोचकर, ये माइंडसेट करके घर में बैठा हुआ था, अपनी चीजों को फोकस कर रहा था, कॉन्सेंट्रेट कर रहा था कि ठीक है लॉकडाउन है, अब मुझे ये समय निकालना है, मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट, मुझे अब क्या करना है, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। और ऐसी ही परिस्थिति चेलों के सामने थी, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया था। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद में अब उनको लगा अभी यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गए हैं, जो उसने कहा था वो पूरा हो गया, लेकिन अब क्या, अब क्या करने वाले यीशु मसीह, व्हाट इज नेक्स्ट। सो वो पूछने लगे, क्या अब तू इजराइल का राज्य फेर देगा। 7वां वचन, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम ये नहीं है कि उन समयों को, उन कालों को जानना, कब वो होगा, कब उसका इजराइल का राज्य जो है वो फेर देगा, इसको जानना तुम्हारा काम नहीं है। बहुत सारे लोग आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, ये खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जॉब्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, वैसा होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, हम जिएंगे कि नहीं। कुछ लोग तो इतना डर चुके, इतना घबरा चुके हैं कि मानो वो जीवित ही नहीं रहने वाले। और इतना डर, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना डर कैसे आ सकता है। आज लोग पाप करते, वो तक नहीं डरते। हम अपने जीवन को, मार्ग को फिराओ, ये सब जो तुम कर रहे हो वो गलत है, फिर भी आराम से वो सारी चीजों को करते हैं जो नहीं करना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल भी मनुष्य के अंदर में डर नहीं है, जो परमेश्वर के विरोध में है। लेकिन अब जब इस पैंडेमिक में, इस क्राइसिस के टाइम पे इतना डर चुके हैं कि लाइक अभी क्या करेंगे, अभी जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा। उनको लग रहा है, कुछ लोगों को तो लग रहा है अभी तो अंत आने वाला है, अभी टोटल, मतलब यस हम अंत के बहुत कगार पे है, हम अंत के बहुत निकट है, लेकिन पूरा समाप्त नहीं। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, बहुत कुछ अभी बाकी है। अभी रैप्चर बाकी है, अभी एंटी क्राइस्ट आना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। हालेलुया। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, अभी तो जो है हमारी भाषा में समझने के, अभी तो पिक्चर सिर्फ शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। लेकिन कुछ लोग डर रहे, अभी क्या होगा, कल होगा कि नहीं होगा, परसों होगा कि नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अभी ये चेले लोग परेशान, अभी क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, तू राज्य को फेर देगा कि नहीं फेर देगा। यीशु मसीह से बातचीत करने लगे। यीशु मसीह ने कहा, देखो, यीशु मसीह ने कहा, उन समयों को जानना मेरे हाथ में नहीं, जिसको पिता ने अपने अंडर में, अपने अधिकार में रखा है। फिर 8 वचन में लिखा, महत्वपूर्ण, हालेलुया। मुझे नहीं पता आज का संदेश किस दिशा में जा रहा है, लेकिन जिस भी वो दिशा में जा रहा है, वो आपके साथ और मेरे साथ और हम सबों के साथ बातचीत करने वाला है। आज बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त करने वाले हैं। फिर 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। अभी उनके सारे प्रश्नों को पॉज करते हुए कि देखो, तुम्हारे अंदर जो भी, तुम्हारे दिमाग में जो भी ख्याल, विचार और प्रश्न आ रहे हैं, उनको पॉज कर दो, उनको स्टॉप कर दो। अब सुनो, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पर पवित्र आत्मा आएगा। यस। अब चेलों को तो ये याद होना चाहिए, क्योंकि चेले ये सब कुछ सुन चुके। अगर आप यूहन्ना 14 अध्याय में जाएंगे, यीशु ने कहा, मैं एक सहायक भेजने वाला हूं, वो सत्य का आत्मा होगा, वो तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा, वो सारी बातों को तुमसे करवाएगा, वो सत्य का आत्मा तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी पवित्र आत्मा के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन लोग को दे दिया था। मतलब वो सरप्राइज नहीं होंगे कि अरे अब ये पवित्र आत्मा का कैसा क्या है, लेकिन उनको ऑलरेडी पता है पवित्र आत्मा के बारे में। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह एक टाइम उन्हें बता रहे हैं कि अब ये समय आ चुका है कि तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पवित्र आत्मा आने के बाद क्या,
तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, तुम सामर्थ पाओगे लिखा है। सो मेरे प्रियो, अब ये सामर्थ क्या है? सामर्थ क्या है? इंग्लिश में पावर लिखा है, सामर्थ क्या है? सो जब हम लोग जो इस प्रकार से हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं और जो है प्रेरितों की शिक्षाओं पर, अपोस्टलिक टीचिंग पर, प्रोफेटिक टीचिंग पर विश्वास करने वाले लोग हैं, सामर्थ को आप किस रीति से देखते हैं? आपको क्या लगता है सामर्थ का मतलब क्या है? सामर्थ वो एबिलिटी है, सामर्थ वो क्षमता है जो आप नहीं कर सकते हैं, जब आप वो करने लगते हैं तो आपके जीवन में सामर्थ क्या होता है? सामर्थ आपके जीवन में काम करना शुरू करती है। हालेलुया। अनॉइंटिंग, अभिषेक क्या है? अभिषेक क्या है? मैं बिल्कुल सिंपल रीति से आपको समझाऊंगा अभिषेक क्या है। अभिषेक वो है जब आप जो कर सकते हैं आप वो करते हैं, वो अभिषेक नहीं है। उदाहरण के लिए आप अच्छा बात कर सकते हैं, आप किसी को अच्छे समझा सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी से अच्छा आप प्रार्थना कर सकते हैं, अच्छा गाना गा सकते हैं। आमीन। जो आप कर सकते हैं और वो आप करते हैं, इट इज नॉट अनॉइंटिंग, ये अभिषेक नहीं है। अभिषेक क्या है? अभिषेक क्या है? जो आप नहीं कर सकते और तब वो आप कर जाते हैं या आपके द्वारा वो हो जाता है, उसका मतलब होता है अभिषेक। अभिषेक वही होता है जो आप नहीं कर सकते और आपके द्वारा वो होने लगता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है पतरस। इसका बैकग्राउंड अगर हम छान मारेंगे, इसका बायोडाटा देखेंगे तो ये मुश्किल से 1 या 2 क्लास में पढ़ा हुआ है, आमीन, या स्कूल भी नहीं गया होगा। कौन है? मछुआरा है। कौन है? मछुआरा, मच्छी को पकड़ने वाला। आमीन। मच्छी पकड़ने वाले का एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या होगा आपको भी पता है। अब मुझे बताओ, एक ऐसा व्यक्ति जो मच्छी पकड़ता है और जो है जो मछली पकड़ने का काम करता है, एक ऐसा व्यक्ति जाकर के सुसमाचार प्रचार कर रहा है, जाकर के प्रभु यीशु के बारे में बता रहा है और एक ही समय में पहली बार लाइफ में पहली बार प्रचार कर रहा है। और प्रचार करने के बाद, पहले ही प्रचार के बाद 3 नहीं, 30 नहीं, 300 नहीं, 3000 लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना सुसमाचार सुनाने के लिए, हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं कि नहीं ब्रदर, मेरे को तो कुछ ज्यादा आता ही नहीं है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, मैं किसी के सामने। बहुत सारे लोग जब कलीसिया में मैं इनकरेज करता हूँ सुसमाचार बताने के लिए, तो बोलते हैं कि पास्टर साहब अब हम क्या बताएंगे, अब वहां तो जाएंगे लेकिन हम उनको बताएंगे क्या, कैसे हम बताएंगे उनको सुसमाचार। बहुत सारे लोग प्रश्न, मुझसे तो नहीं हो पाएगा पास्टर साहब, मैं तो 4th पास हूँ पास्टर साहब, 10वीं क्लास पढ़ा हूँ, अब मैं कैसे सुसमाचार बता सकता हूँ? ये तो पढ़े लिखों का काम है, उन्होंने वचन पढ़ते हैं, उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। आप बताइए पतरस से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या सोचते हैं? पतरस क्या कैसे सुसमाचार को सुनाता होगा? क्या उसके पास बहुत अच्छी शैली होगी, या वो अंग्रेजी जानता होगा, इंग्लिश में प्रचार कर रहा है इसलिए सब लोग सुन रहे हैं, यस ये तो व्यक्ति इंग्लिश में बोल रहा है। क्या वो कर रहा होगा? क्या होगा उसका? मेरे प्रियो, उसके पास ना कुछ बोलने की शैली थी, ना वो इतना परिपक्व था, ना ही उसके पास में एक अच्छा स्क्रिप्ट था या एक थियोलॉजिकल कोर्स था, ना वो कोई बाइबल कॉलेज से पढ़ के आया था, है ना। आजकल लोग मांगते हैं नहीं ये तो एसएबीसी से पढ़ के आया, इधर से पढ़ के आया, उधर से एमटीएच किया, एमडीएफ किया, पीएचडी कर लिया है। उसके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, सेकुलर डिग्री भी नहीं थी, थियोलॉजिकल डिग्री भी नहीं थी। कैसे उसके द्वारा 3000 लोग बचाए गए? कैसे? वो है अभिषेक, वो है अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक, लिखा वचन में लिखा है अभिषेक जुओं को तोड़ता है। जुआ क्या है? आमीन। ये जो जुआ है हमारे जीवन के अंदर में, लोगों के जीवन में जो जुआ है, जब आप अभिषेक के साथ किसी के साथ बात करते हैं ना, अनॉइंटिंग के साथ जब आप किसी के साथ बात करते हैं ना, उसको एग्री होना ही पड़ता है। आपकी बातें उसके दिमाग से जाकर आत्मा में पहुंचती है और वो विश्वास करता है। हालेलुया। बहुत बार जब आप शाब्दिक रीति से बातचीत करते हैं, ओरली उसको समझाते हैं, बुद्धि से कन्विंस करने के प्रयास करते हैं, नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह का भी अस्तित्व था, फिर बेसी था, एडी था, और वो सारा थियोलॉजिकल ज्ञान और इधर का उधर का सब आप उसको देना चालू करते हैं,
वो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता, वो सुसमाचार को ग्रहण नहीं करता। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति प्रभु यीशु को तभी ग्रहण कर सकता है जब वहां पर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। एक व्यक्ति तभी चंगाई को प्राप्त कर सकता है जब वहां पे पवित्र आत्मा काम कर रहा है। एक व्यक्ति का अगर जीवन भी बदल रहा है ना, तो बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उसका जीवन भी नहीं बदलता। बिना पवित्र आत्मा के कोई ये भी नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। जिस दिन आपका जीवन बदला मेरे प्रियो, उस दिन पवित्र आत्मा ने आपको प्रेरित किया, किसी व्यक्ति ने आपको जाकर के जबरदस्ती नहीं किया। हो सकता है आप बहुत विरोध करने वाले लोग होंगे, लेकिन आज आप प्रभु यीशु मसीह के कट्टर अनुयायी है, और वो इसका कारण है कि पवित्र आत्मा ने आपके जीवन को बदला। मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूं जो कट्टर थे, उन्होंने कहा था हम कभी भी यीशु को नहीं मानेंगे, मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा हमारा, लेकिन यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे। आज वही लोग प्रभु के सेवक है। मैं आज देखा है मर्डरर लोगों को, जिन्होंने मर्डरर किया है, 302 उनके ऊपर लगा है, जेल काट के आ चुके हैं, आज हजारों लोगों को बचा रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। कौन है उनको बदलता है? कौन है उनसे कार्य को करवाता है? ये कौन है जो उनके द्वारा काम करता है? ये है पवित्र आत्मा, और ये है वो सामर्थ, ये है वो ट्रांसफॉर्मेशन सामर्थ, ये है वो रूपांतरण करने वाली सामर्थ। और ये सामर्थ आपको थियोलॉजिकल कॉलेज में नहीं मिलेगी। ये सामर्थ आपका और परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का संबंध कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर सब कुछ थियोलॉजिकल कॉलेज में डिपेंड होता तो ये लोगों ने तो कोई भी थियोलॉजी नहीं पढ़ी थी। ये लोग क्या करते थे? ये सब मछुआरे, टैक्स कलेक्टर, ये सब कैटेगरी के लोग, इनको जैसा बताया गया वैसा करते थे। रुके रहना मतलब रुके रहना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अगर वहां पे कुछ थोड़े से थियोलॉजिकल और जो है वहां पर पीएचडी वगैरह वाले लोग होते तो वो बोलते रुकना क्यों है, हमको जाएंगे वहां पर काम करेंगे। देखो यीशु मसीह ने भी एकदम साधारण लोगों को चुना जो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को ऐसे ही लोग चाहिए जो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हो, सिंपल लोग, ओबीडियंस लोग, आज्ञाकारी लोग। परमेश्वर ने बोला करना है, पवित्र आत्मा ने कहा करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जब आप ऐसे जीवन शैली में आते हैं, यस मुझे करना है, मैं बता रहा हूं आपके जीवन को कोई भी आशीषित होने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। आप देखेंगे प्रभु ऐसे ही लोगों को चुनता है। अगर आप सोचेंगे परमेश्वर मूसा को चुना, मूसा दिमाग से मतलब कैसा, ठीक आप जानते, मर्डर किया उसने, मर्डर किया, इतना क्रोध से भर गया कि मार डाला एक को, परमेश्वर ने उसको चुना। मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या प्रभु को लोग नहीं मिले मूसा के जैसे व्यक्ति को? यस, परमेश्वर क्या ढूंढता है लोगों में, परमेश्वर क्या चाहता है लोगों में। परमेश्वर को होशियार लोग, काबिल लोग, बुद्धिमान लोग, पीएचडी वाले लोग नहीं चाहिए। देखिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं करना है, हमने थियोलॉजिकल डिग्री नहीं करना है। डेफिनेटली हमको करना है, हमें प्रभु के बारे में जानना है, शिक्षाओं को ग्रहण करना है। आप करे हैं बहुत अच्छी बात है, आगे भी करना चाहिए, लेकिन आप उसके ही भरोसे बैठे मत रहिए, क्योंकि वो डिग्री या वो थियोलॉजिकल ज्ञान, वो दिमागी ज्ञान लोगों के जीवन को रूपांतरित नहीं कर सकता। लोगों के जीवन को केवल पवित्र आत्मा रूपांतरित कर सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ है चंगाई की सामर्थ, वो सामर्थ है जीवन को रूपांतर करने वाली सामर्थ। हालेलुया। सबसे बड़ी चमत्कार क्या है मेरे प्रियो? एक मुर्दा जीवित हो जाए। यस, इट्स अ बिग मिरेकल, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा चमत्कार कब है मेरे प्रियो? जब हमारे द्वारा एक व्यक्ति का जीवन बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर बहुत आनंदित होता है। यस, ये भी वैसे हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते, ये छोटा चमत्कार, ये बड़ा चमत्कार, लेकिन मेरे प्रियो जब एक व्यक्ति प्रभु को जीवन सोता है और उसका जीवन रूपांतरित होता है, पुराने जीवन को छोड़कर अनंत जीवन में जाता है। आज लोग क्या है, चंगाई मिलने के बाद में हमारी कलीसिया में हम लोग देखते हैं नागपुर इतनी सारी चंगाई होती, इतने अद्भुत चंगाई, लोग आते हैं दुष्टात्मा ग्रसित। हमारे चर्च की खासियत है नागपुर में हर हफ्ते में 2-2, 3, अभी लॉकडाउन के पहले में एक ही टाइम पे 4-4, 5-5 दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को हम लोग डील कर रहे थे। इवन हमारे लीडर्स जाकर के दुष्टात्माएं निकाल रहे थे। हालेलुया। प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हमारे अगुए ही तैयार है, वही जाकर के समाचार सुनाते, दुष्टात्मा निकालते हैं। लेकिन लोग, दुष्टात्मा निकल गया, बीमारी चली गई, अब कलीसिया में आना बंद। काफी कम लोग होते हैं जो प्रभु के साथ में ईमानदार बने रहते हैं। हालेलुया। चमत्कार हो गया, चमत्कार मिल गया, हमारा काम हो गया, जय मसीह की बोल के। कुछ लोग तो मिलते भी नहीं है। हालेलुया। उस दिन एक आंटी की मुझे याद है, उस दिन फोन आया एक ब्रदर का, और उन्होंने कहा ब्रदर आप कैसे हैं? समझ गया कुछ ना कुछ बात है। इतने महीनों के बाद उन्होंने फोन किया
तो एक्चुअल हुआ ऐसा था कि किसी ने मेरा नंबर दिया उनको, उनकी माताजी थोड़ी एडमिट सीरियस थी, और उस समय में हम लोग वहां गए और डॉक्टर्स मतलब हार चुके थे। उन्होंने बोला ये वृद्ध व्यक्ति है, इसका कुछ नहीं हो सकता, अभी आप इसको घर लेकर जाओ, बड़े बड़े पैर हो गए थे और इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो उसके बाद में हम लोग जाना चालू किए, वहां पे प्रार्थना करना शुरू किए, और उसके बाद में उसके वो आंटी के जीवन का रूपांतरण हुआ, और उन्हें चंगाई ही, सिर्फ चंगाई नहीं मिली, लेकिन परमेश्वर उनके रात्रि के समय में उनको दर्शन भी प्राप्त होते थे, प्रभु उनसे बातचीत करता था, एकदम तंदुरुस्त हो गए। हालेलुया, तंदुरुस्त हो गए, कलीसिया में आना चाहिए, गवाही देना चाहिए। किसके तरफ चले गए? अपनी बेटी की तरफ चले गए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, उसके बाद में सब कुछ ठीक होने के बाद उन्होंने कभी भी कलीसिया में नहीं आया, लेकिन जब तक वो बीमार थे हर संडे कलीसिया में आते थे। कलीसिया में उनको बैठना भी नहीं जमता था, चर्च में बैठना भी नहीं होता था। लिटरली हमारे लोग जानते हैं, वो सो जाते थे कलीसिया में, वो बिल्कुल सोकर अटेंड करते थे, कई बार तड़पते थे, लेकिन प्रभु ने उनको चंगाई दी। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, चंगाई, छुटकारा, चमत्कार की हमें आवश्यकता है, लेकिन चंगाई, छुटकारा और चमत्कार के द्वारा लोगों का जीवन बदलना चाहिए। हालेलुया। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं ना, उन्होंने विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे चमत्कार बहुत आवश्यक, अगर मेरे परिवार के जीवन में चमत्कार नहीं होता तो कभी भी हमारा परिवार प्रभु में नहीं आता। हालेलुया। एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ उसके द्वारा ही तो हमारा परिवार, इवन मैं जानता हूं आप जितने लोग भी इस समय में कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार आपके जीवन में भी किया है, एक गवाही आपके जीवन में। इसीलिए आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप प्रभु को जानते, क्योंकि आप प्रभु को अनुभव करिए। आपने अनुभव किया है, और जिस व्यक्ति ने प्रभु को चखा है वो फिर से अपने कदम को पीछे नहीं हटाता है। हालेलुया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर यीशु ने कहा जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। तो जब हम पर पवित्र आत्मा आता है तो हम सामर्थ को प्राप्त करते। अब सामर्थ को प्राप्त करने का मतलब, अब हम सुपरमैन नहीं बन जाते, है ना, सुपरमैन नहीं बन जाते, लेकिन हम सुपरमैन बन भी जाते। हालेलुया। हम सुपर नेचुरल बन जाते हैं। हालेलुया। जो मनुष्य के लिए असंभव है, जो मनुष्य के लिए कठिन है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। हम पॉसिबिलिटीज को देखते हैं और हमारे जीवन से वो होने लगता है जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हालेलुया। जब मुझे शुरुआती समय में, जब मैं सेवकाई में आया, अभी मेरे को 10-11 साल हो गए सेवकाई के अंदर में, शुरुआती समय में आया तो लोग क्रिटिसाइज करने लगे, अरे ये क्या सेवा कर सकता है, इसको तो कुछ आता नहीं है, इसके पास कोई थियोलॉजिकल डिग्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ, कई सारे में कलीसियाओं का निर्माण हम कर चुके हैं, कई सारी गवाहियां आती है, हर हफ्ते हम लोग बैप्टिज्म करते हैं, प्रभु के अनुग्रह से काफी नए परिवार जुड़ते जा रहे, लोग आशीर्वादित होते जा रहे, लोग देखते रहते हैं, अरे ये कैसे हो रहा है। लेकिन मैं सरप्राइज नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मैं नहीं हूं, बिकॉज आई नो कि ये मेरी काबिलियत है ही नहीं, है मैं कर ही नहीं सकता। देखिए, आप जानते हैं, आप जो कर सकते हैं वो आपके द्वारा होता है, तो आप जानते हैं ये मेरी एबिलिटी है, ये मैं कर सकता हूँ। ये मैं जो आप नहीं कर सकते, उदाहरण के लिए आप गीत गाते हैं, आप गीत गा नहीं सकते, लेकिन आप गीत गाते हैं। तभी भी लोग आशीर्वादित होंगे, लोग ब्लेस्ड होंगे, लोग कहेंगे यस, इस गाने ने मुझे छुआ है। ये मैन, आप जब किसी के साथ फोन पे भी वार्तालाप करेंगे, लोग कहेंगे ब्रदर आज जो आपने बात कही, इसके द्वारा मुझे बहुत कंफर्ट मिला, बहुत पीस मिला। और जब मैं प्रभु की महिमा, अपनी बढ़ाई के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, जब भी मुझे कोई नया करता है, जब मैं उनसे बात करता हूँ, वे लोग कहते हैं, उनकी गवाही होती है, यस ब्रदर आज परमेश्वर ने हमारे साथ में बातचीत की है, आपके द्वारा प्रभु ने हमें कुछ बातों को कहा है। और कभी कुछ लोग तो रोने लग जाते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये आप भी कर सकते हैं। जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपका रूपांतरण होता है, आप बदलते चले जाते हैं, आप एक नए व्यक्ति बनते चले जाते हैं, आपका नया जन्म होने लगता है। हालेलुया। आपका नया जन्म होने लगता है। देखिए, हम एक सुपरनेचुरल जीवन को, पाप विरहित जीवन को बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्राप्त नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम एक अगर आप चाहते ना प्रभु यीशु मसीह में पवित्र जीवन जीना, सिद्ध जीवन जीना, आप बिना पवित्र आत्मा के एक सिद्ध जीवन नहीं जी सकते। हमें आवश्यकता है, यीशु ने कहा वो तुम्हारा सहायक है,
हालेलुया। वो हमारे सहायता के लिए भेजा गया है, वो आत्मा जो हमारे अंदर होगा। हालेलुया। और वो हमें सहायता करेगा, आने वाली बातों के बारे में बताएगा, सत्य का आत्मा। आमीन। हमें प्रार्थना करना सिखाएगा। बाइबल में लिखा है वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है, बिना आहे भर भर के हमसे प्रार्थना करवाता है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा यरूशलेम में रुके रहो। आगे में कहा जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और आगे लिखा है यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। यहां तक तो ठीक है, आगे क्या? यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में तुम मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। बहुत बार हम यही पर पॉज ले लेते, पवित्र आत्मा आ गया, हम पवित्र आत्मा से भर गए, अब हम अन्य भाषा में बोल रहे हैं, अब हम स्वप्न दर्शनों को देख रहे हैं, अब हम अद्भुत बातों को अनुभव कर रहे हैं, हमारे काम बन रहे हैं, जिस भी काम में हम हाथ डाल रहे हैं सफल हो रहा है, अद्भुत बातें मेरे साथ में होना स्टार्ट हो गई है। आमीन। और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मैं बहुत हैप्पी हो जाता हूँ। यस प्रभु, आपने मेरे जीवन में काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आज बहुत खुश हूँ। कहानी खत्म, मैं ब्लेस्ड हो गया, प्रभु धन्यवाद, खा पी के सो गया। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं है। प्रभु आपको आशीर्वादित क्यों करना चाहता है? प्रभु आपको आशीर्वादित इसलिए करना चाहता है, प्रभु आपको औरों को आशीष देने वाला बनाना चाहता है। हालेलुया। आपको एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग परमेश्वर बनाना चाहता है। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। और फिर आगे में कहा तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीर्वादित होंगे, तेरे द्वारा। प्रभु जब किसी को भी चुनता है वो औरों के लिए चुनता है कि वो पहले आशीर्वादित हो और उसके द्वारा असंख्य लोग आशीष का कारण बनने पाए। यहाँ पर पवित्र आत्मा क्यों आएगा? सामर्थ पाने। सामर्थ क्यों आएगी? एंजॉय करने के लिए, अनुभव करने के लिए सामर्थ। यस, मैं चंगाई कर सकता हूं, मैं छुटकारा कर, इसलिए नहीं। चंगाई, सामर्थ, पवित्र आत्मा, मिरेकल क्यों? वो परमेश्वर की महिमा के लिए। उस दिन भाई अनिल ने बहुत सुंदर रीति से बताया, हमारे हर छोटी छोटी बातों को हम उसका क्रेडिट हमें प्रभु के देना है। हालेलुया। अगर आपको अप्रिशिएट कोई कर रहे हैं, यस ब्रदर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सिस्टर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फूल मत जाइए, यस कॉलर मत टाइट कर लीजिए, अरे मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, सब मेरी वाहवाही कर रहे हैं। हम्बल होइए, जितना ज्यादा प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा उतना नम्र बनते चले जाइए। प्रभु नम्र व्यक्ति को उठाता है, नम्र व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। फूलिए मत। हालेलुया। याद रखिए, अगर अभिमान से भर के, अहंकार से भर के फूल गए तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुल जीवन को जीना, चाहते हैं मिनिस्ट्री में या मसीह जीवन में आगे बढ़ना, जितना नम्र बन सकते हैं उतना नम्र बनिए। प्रभु नम्र व्यक्ति को शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, क्यों उन पर पवित्र आत्मा आया? पवित्र आत्मा उन पर इसलिए आया कि वे गवाह बने। गवाह बने। आमीन। गवाह। गवाह का मतलब क्या होता है? आमीन। गवाह, प्रभु यीशु मसीह के गवाह, मतलब प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो उन्होंने बताया, उसके गवाह होने के लिए। आमीन। आमीन। उसके गवाह होने के लिए। देखिए थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए कोर्ट, आप जानते हैं कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, हम टीवी में भी देखते हैं, सीरियल्स में कोर्ट होते हैं। तो ये कोर्ट में कुछ लोग गवाह देते हैं कि कुछ आपने सुना होगा चश्मदीद गवाह, जो कुछ भी हुआ वो उसने देखा और वो वैसे के वैसे बताता है और उसकी गवाही कोर्ट मानता है और उसने गवाही दिया है, चश्मदीद गवाही, या फिर उसने गवाही दिया है बोल के सामने वाले को जो है सजा होती है या जो भी प्रोसीजर है वो उसके लिए किया जाता है। आमीन। अब यहाँ पर यीशु ने कहा गवाह हूं। हालेलुया। मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ और साधारण रीति से चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप बहुत चाह रहे हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिक जाना जरूरी है। यहाँ पे बहुत ही गहरी गवाह होंगे। गवाह का मतलब है जो भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो भी प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो भी यीशु मसीह ने टीचिंग्स दी, उसके गवाह। क्योंकि यीशु मसीह अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला है, यीशु मसीह उनके साथ में नहीं होंगे। यस, यीशु मसीह उनके साथ होंगे, लेकिन शारीरिक रूप से उनके साथ में नहीं होंगे, फिजिकल उनके साथ में नहीं होंगे। तो उनके गवाह जो उन्होंने काम किए हैं वो अब औरों को, इस संसार को बताने के लिए उनके गवाह कि यस हम विटनेस है, हम गवाह है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया।
सो ये होता है गवाह का मतलब। सो वो गवाही कब देंगे? जब उन्होंने अपनी आंखों से प्रभु यीशु की सामर्थ को देखा और अनुभव किया। और डेफिनेटली पिछले 3.5 साल में यीशु मसीह के साथ रहकर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, मिराकल्स और अद्भुत गवाहियां सुनकर और यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को देखकर, वो सारी बातों को, और वो लोग जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आया, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? पेंतिकुस्त का दिन आया। वचन 2 अध्याय में लिखा है पेंतिकुस्त का दिन आया, और पेंतिकुस्त के दिन सब लोग लॉकडाउन होकर, मैं लॉकडाउन क्यों बोल रहा हूं, एक कमरे में लॉक होकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से। और वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना का कोई भी विषय नहीं था, आमीन, कोई भी एजेंडा नहीं था कि हाँ देश के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर वो आंटी के लिए प्रार्थना करें, अंकल के लिए प्रार्थना करेंगे, इसके लिए प्रार्थना। कोई अंकल आंटी, कोई देश, कोई विदेश, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, प्रभु आप पवित्र आत्मा को उंडेलिए, पवित्र आत्मा को दीजिए। यस प्रभु, हम पवित्र आत्मा को चाहते, क्योंकि यीशु ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा, तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम में बने रहो जब तक तुम पवित्र आत्मा को न प्राप्त करो। क्यों बोला? क्योंकि वो बिना पवित्र आत्मा के जीरो है, बिना पवित्र आत्मा के जीरो है। आज कई सारे लोग सुसमाचार सुनाते, आज कई सारे लोग प्रचार करते, आज कई सारे लोग सेवा कर रहे हैं, पता है आपको, विदाउट अनॉइंटिंग, विदाउट परमेश पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आप सुसमाचार भी नहीं सुना सकते। आप सुसमाचार सुनाएंगे, प्रभाव कुछ भी नहीं होगा जब तक आप पवित्र आत्मा में होकर और उसके अभिषेक में होकर सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, तब तक वो इफेक्टिव भी नहीं होगा। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होगा, वो प्रभाव को डालकर आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने यरूशलेम में उनको रुकने के लिए कहा था। और 2 अध्याय में जब लोग उपरेली कोठरी पर प्रार्थना कर रहे थे, अपर रूम में जब प्रार्थना कर रहे थे, तब क्या हुआ? जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। आकाश से एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। जहां पर भी वो थे, वो पूरा घर गूंज गया। एक आकाश से एक ऐसी आंधी आई और एक सनसनाहट का शब्द हुआ। आमीन। और नागपुर में भी थोड़ी देर पहले वातावरण वैसा ही था। आमीन। आज पेंटिकोस्ट का दिन भी है, और थोड़ी देर पहले जब मैं बाहर था, ऐसा ही माहौल था, एकदम हवाएं चल रही थी, तूफान, और एकदम पानी वगैरह भी आया। सो इस प्रकार से वहां पर ऐसा ही हुआ। पेंटिकोस्ट के समय में बड़ी आंधी आई, और क्या हुआ कि सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और लिखा है उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उन्हें आग की सी जीभ दिखाई दी, टंग्स दिखाई दिए, फटती हुई आग सी। आगे में पढ़ रहा हूं, तब वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। तब सब वे पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर में बल से उतरा, पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें, पवित्र आत्मा से भरना कितना जरूरी है शिष्यों के लिए, ताकि वो जगत में जाकर गवाह बने। वो तब तक प्रभु यीशु मसीह के गवाह नहीं बन सकते जब तक वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भरे जाते। यीशु ने स्पेशली उनसे कहा था यरूशलेम में रुके रहना। एक मसीही जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन बहुत ही आवश्यक है। जब आप फुल इन स्पिरिट होते हैं, फुल ऑफ द स्पिरिट होते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, मैं बताऊं शैतान आपका सामना भी नहीं कर सकता, शैतान आपको टच भी नहीं कर सकता, आपके 100 किलोमीटर के रेडियस में भी वो नहीं आ सकता, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए हैं। लेकिन जब आप शरीर में है, जब आप कार्नल माइंडेड है, शैतान आपके जीवन में कार्य कर सकता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए, शैतान काम नहीं कर सकता। यहाँ पर ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य भी, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। चर्च का जन्म यहाँ पर हुआ। आमीन। पेंटिकुस्त के दिन चर्च का जन्म हुआ। आमीन। आज एक्चुअल में हर कलीसियाओं में चर्च का जन्मदिन मनाना चाहिए। जैसे हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं ना, हमारा ये फिजिकल जन्मदिन है, ये स्पिरिचुअल जन्मदिन, इस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था, मेरा नया जन्म हुआ था। पता है आपको, कलीसिया का आज जन्म हुआ पेंटिकुस्त के दिन, ईस्टर पुनरुत्थान के 50 दिन के बाद में पेंटिकुस्त के दिन चर्च का जन्म हुआ। यहाँ पर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा, और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। सब लोग देखकर चकित हो गए। आज बहुत सारे लोग अन्य अन्य भाषाओं की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में भी ऐसे सिखाते हैं कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, नहीं भी किया तो चलेगा, और ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पर जब पहली बार पवित्र आत्मा उतरा,
वे लोग अन्य अन्य भाषा से भरे। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी नए नियम में पवित्र आत्मा उतरा है किसी के भी ऊपर में, तब वो भिन्न भिन्न भाषा, अन्य भाषा को बोलना शुरू किया। आपको पता है पतरस कुरनेलियुस के घर में था, प्रचार कर रहा था, सडन पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, वे अननोन टंग्स बोलने लगे। आमेन। हमें अन्य भाषा एक अद्भुत संसार में हमें लेकर के जाती है, हमें एक अद्भुत संसार में हमें प्रवेश कराती है। अन्य भाषा के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को सक्रिय करते हैं। बाइबल में कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो खुद की बढ़ाई करता है, वो खुद की ग्रोथ करता है। उसमें प्रॉपर वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, वो खुद की उन्नति करता है। आमीन। सो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप खुद की उन्नति करते हैं। सो जितना ज्यादा हो सके आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आत्मिक रीति से अपने आप को खोले रहे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे रहे। सिर्फ चर्च जाने से, सिर्फ प्रभु भोज लेने से, सिर्फ दशमांश देने से नहीं होगा, ये करना जरूरी है, लेकिन आपको एक साधारण विश्वासी से एक असाधारण व्यक्ति बनना है, एक अलौकिक व्यक्ति बनना है, एक सुपरनेचुरल पर्सन बनना है। प्रभु यही चाहता है, प्रभु यही चाहता है, प्रभु की इच्छा यही है। अब आपकी इच्छा क्या है वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर चेलों ने प्रभु की इच्छा को स्वीकारा और उन्हें पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। पवित्र आत्मा जब तक नहीं मिला तब तक रुके रहे। जैसे उन्हें पवित्र आत्मा मिला, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। आप देखिए, आप अगले अध्याय में देखिए, पतरस जाकर के प्रचार कर रहा है और 3000 लोग सेम डे विश्वास कर रहे, सेम डे पश्चाताप कर रहे और सेम डे जो है वो बपतिस्मा भी ले रहे। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ये हो रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा लोग वचन को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि पतरस अब नहीं बोल रहा है। क्योंकि पतरस, देखिए आप आगे पढ़ेंगे, मेरे पास समय नहीं कि और मैं डिटेल में जाऊं, आप आगे पढ़ेंगे वो लोग दारू पीकर कुछ रहते हैं, जो उनको ठीक से खड़ा भी नहीं रहना चाहता, वो लोग इस प्रकार से हो गए। कई बार लोग पवित्र आत्मा से भरने के बाद में अपने कॉन्शियस में नहीं रहते। कई बार हम लोग कलीसिया में भी जाते हैं, हम लोग देखते कुछ लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरते, कुछ लोग गिर जाते, कुछ लोग अनकॉन्शियस हो जाते, कुछ लोग ऑलरेडी उनको अनुभव होता है ना। और बहुत बार जब हम उनको देखते हैं इस प्रकार से, तो हम लोग देखते कि नहीं, ये इनके जीवन में प्रभु काम कर रहा है। कुछ लोग बहुत बार अपने जीवन में बहुत हीट को महसूस करते हैं, बहुत बार कुछ लोग अपने जीवन में एकदम ठंडापन महसूस करते हैं। सो मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, पवित्र आत्मा आपको वैसे ही नहीं रखता है, पवित्र आत्मा आपको रूपांतरित करता है, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य से भरता है ताकि आप उसके गवाह बने। प्रभु चाहता है, प्रभु का मकसद है पवित्र आत्मा को देने का। पेंटिकोस्ट का मकसद यही है, पवित्र आत्मा को देने का मकसद। इवन आपका जीवित रहने, आप इस पृथ्वी पर जीवित रह के परमेश्वर की महिमा को कर सकते। आपका हर समय, आपका हर बोला हुआ शब्द, आपके हर हर फोन में, आपकी हर बातों में प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आप हमेशा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए रहे। जब मैं बता रहा हूँ आपको, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए रहेंगे, इवन आप किसी से स्वाभाविक रीति से बात करेंगे वो आशीर्वादित हो जाएगा। आप किसी से कैजुअली बात करेंगे वो ब्लेस्ड हो जाएगा। वो बोलेगा कि इवन जब आप अनुभव करेंगे, जब आप, मुझे नहीं पता, आप शायद आपने पर्सनली भी अनुभव किया होगा या कुछ लोग अनुभव करने के होंगे, आप लिटरली, लोग आपको कहेंगे कि अब आप कुछ डिफरेंट हो, आप कुछ अलग ही लग रहे हो, आप पुराने व्यक्ति नहीं हो, अब तो आप बदल गए हो। हालेलुया। उस बदलाहट को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस रूपांतरण को परमेश्वर लेकर के आता है। हालेलुया। हम लोग बॉर्न अगेन को देखा हमने। आमीन। सो मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पर जब कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से, है ना, यीशु ने निकोदेमुस से कहा 3 अध्याय में यूहन्ना के, कि जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। सो जल से जन्मना हमने देखा, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। जल से जन्मना मतलब बैप्टिज्म को हम देखते हैं, बपतिस्मा के द्वारा हमारा जन्म, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा से भर जाना। आमीन। और पवित्र आत्मा से भर जाने का मतलब है, हम लोग बाइबल के अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार नहीं, बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार, जहां जहां पवित्र आत्मा आया वे वहां वहां पर अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। सो एक प्रकार से अन्य भाषा पवित्र आत्मा के चिन्ह के रूप में आया, क्योंकि अन्य भाषा बाकी जगह नहीं, जहां पर पवित्र आत्मा उतरा है वे लोग अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। तो एक व्यक्ति जब फुल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होता है, पवित्र आत्मा के अनुग्रह में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरा भरा हुआ होता है,
वो अद्भुत बातों को अपने जीवन में महसूस करता है। वो किसी से बातचीत करेगा, सामने वाला व्यक्ति आशीर्वादित होगा। वो किसी से मिलेगा, सामने वाला व्यक्ति आशीर्वादित होगा। अब्राहम चल रहा था, उसका भतीजा लूत उसके साथ था। लूत कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, लेकिन वो अब्राहम के साथ था, इसलिए वो भी धनाढ्य हो गया, वो भी आशीषित हुआ। मेरे प्रिय, जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो लोग आपके साथ बातचीत करते हैं, जो लोग आपके साथ समय बिताते हैं, वे लोग भी आशीर्वादित होंगे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। इवन आपकी फैमिली ब्लेस्ड होंगी। आपका कार्यस्थल जहां पर आप कार्य कर रहे हैं, वो आशीर्वादित होंगे। आपको आशीर्वादित होने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके द्वारा औरों को आशीर्वादित होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके अंदर जो है वो इस संसार का रचने वाला, इस संसार का सृष्टि करता है। मेरे प्रियो, मसीह जीवन ये नहीं है बाहर देखना, मसीह जीवन है अपने भीतर में देखना, अपने भीतर में झांकना, और अपने भीतर की उस सामर्थ को अनुभव करना, उस सामर्थ को प्रकट करना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला गया है। आमीन, हालेलुया। अब कुछ लोग कहेंगे, मैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं आता, मैं तो ऐसे अनुभव में नहीं गया, क्या मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं? यस, आपके पास पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के कोई कह ही नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। आपको क्या करना है? बस अपने आप को एक्टिवेट करो। देखिए, हम लोग मोबाइल फोन लेकर के आते हैं। मोबाइल फोन खरीदने के बाद हम एक सिम कार्ड खरीदते हैं। सिम कार्ड खरीदने के बाद हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग सिम कार्ड खरीद लेते हैं, तो सिम कार्ड को खरीदने के बाद हमको उसको एक्टिवेट करना होता है। बिना एक्टिवेशन के वो सिम कार्ड किसी काम का नहीं। नो इनकमिंग, नो आउटगोइंग, कोई डेटा ट्रांसफर नहीं, कुछ भी नहीं होगा। वो एक डेड सिम कार्ड के जैसा है। जब आप उसको एक्टिवेट करेंगे, सो वो एक्टिवेट हो जाता है। आप दुनिया की कोई भी चीजों को खोज सकते हैं, कुछ भी आप पता कर सकते हैं, किधर भी बैठे बैठे कोई भी जानकारी को आप ले सकते हैं, फोन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, मसीह जीवन ऐसा ही है। पवित्र आत्मा मानो वो सिम कार्ड के नहीं है। आपका शरीर वो हैंडसेट है। सिम कार्ड जो है वो है पवित्र आत्मा, जो आपके अंदर इंसर्ट कर दिया। आपका आत्मा आपके अंदर है, लेकिन पवित्र आत्मा अब आपके अंदर डाल दिया गया है। आमीन। पवित्र आत्मा अब आपके अंदर आ गया है। अब आपको क्या करना है? कुछ लोगों ने अपना सिम कार्ड एक्टिवेट कर लिया है, मतलब कुछ लोग पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो अनुभव है दर्शनों में, स्वप्नों में, और परमेश्वर के प्रकाशनों को अनुभव कर रहे हैं। कुछ लोग उस अनुभव को नहीं ले रहे। सो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और परमेश्वर से कहना है, यस प्रभु, मुझे भी उस वरदान को दीजिए। मुझे भी जो है, मैं अपने आत्मिक वरदानों को देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें पवित्र बनना पड़ेगा। हम जब पवित्र होंगे, कोई भी पाप हमारे द्वारा नहीं होगा। जब बहुत ही पवित्र हम लोग बन जाएंगे, तब हमें पवित्र आत्मा है। सो अगर ऐसा होता तो पवित्र आत्मा तो किसी को भी नहीं मिलता, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। क्योंकि पौलुस अपने प्रकाशन में लिखता है, पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके बदलता है। मतलब अगर हम बदले हुए और पवित्र आत्मा हमें मिला, हम परफेक्ट है, तो हमें बदलने की आवश्यकता नहीं। फिर क्यों पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके बदलता है? क्योंकि पवित्र आत्मा इसीलिए हमारे अंदर आता है। हम परफेक्ट है, हम सिद्ध है, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आता। वो हमें सिद्ध बनाने के लिए आता है। वो हमें सिद्ध करने के लिए। तो देखिए, आप देखिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं था, प्रभु में आप नहीं थे, विश्वास में आप नहीं थे, आप गालियां देते थे, आप बुरे काम करते थे, आप जो है किसी की टिंगल उड़ाते थे, आप किसी को भला बुरा कहते थे, और आपको कुछ भी नहीं लगता था। आज आपके मुंह से कुछ निकल जाए गलती से भी, लेकिन उसके बाद आपको 100 बार प्रायश्चित होता है। आज मैंने उसको ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई। फिर आप धीरे से थोड़ा सा मन करके शाम तक सॉरी बोल देते, या मैसेज ड्रॉप कर देंगे, या कुछ न कुछ कहेंगे, या आप हम्बल हो जाते हैं, या नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कौन है जो आपको अंदर से प्रेरित कर रहा है उन बातों के लिए? कैसे आपके अंदर घृणा आती है? मैंने काफी गवाहियों को सुना है, जो दारू पीने वाले लोग, सिगरेट, ड्रग एडिक्ट भी, उन लोगों को प्रभु में आने के बाद घृणा आती है। जब वो पहले देखते थे इसको, बहुत मतलब दारू वगैरह को इतना प्रेम करते थे, उनके लिए वही सब कुछ था, लेकिन प्रभु में आने के बाद इसी घृणा आती है, गुस्सा आता है जब देखते हैं। तब ये कौन उनको गुस्सा दिला रहा है पाप के लिए? ये कौन उनको रूपांतरित कर रहा है? कौन उनके जीवनों को बदल रहा है? यह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को बदलता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को रूपांतरित करता है। पवित्र आत्मा एक नए रूप में हमारे जीवन को लेकर के आता है। इस समय में हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी की। पवित्र आत्मा आपके अंदर है,
ये मत सोचिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में आएगा। कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया जा चुका है। पवित्र आत्मा की मुहर आपके ऊपर लग गई जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। बस हमें उसको एक्टिवेट करना है, कुछ नहीं करना है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में लिखा, यीशु कहता है अगर शारीरिक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को क्यों करना देंगे? क्या कोई कंडीशन लगाएगा, तुम ऐसा करोगे तब मैं पवित्र आत्मा दूंगा, तुम वैसा करोगे, है ना? यीशु कहता है कि कोई कोई पिता, स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है, या कोई भी पिता इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई मछली मांगे तो उसको सांप दे या अंडा मांगे तो उसको पत्थर दे। ऐसा नहीं होगा। अगर हम किसी बातों को चाहते हैं, किसी बातों को प्राप्त करना चाहते हैं, डेफिनेटली परमेश्वर हमें देगा। वचन मिलेगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा। हम लोग इस वचन को बहुत सुंदर ले लेते हैं, मांगो तो मिलेगा। प्रभु मांग तो रहा हूं, पिछले 3 साल से मांग रहा हूं प्रभु, मिल तो नहीं रहा है प्रभु, उत्तर तो नहीं मिला प्रभु। आगे में 3 स्टेप है, आप उस वचन की गहराई को समझना पड़ेगा। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो पहले मांगना है। पहले मांगने का मतलब होता है बेसिकली मसीह जीवन में मांगने का मतलब प्रार्थना। हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांग करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना, जिन बातों को भी आप चाहते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा चाहते हैं, प्रार्थना कीजिए। दूसरा है खोजोगे, ढूंढोगे तो पाओगे। ढूंढना, अब ढूंढेंगे कहाँ पर? एक ही खजाना हमारे पास में है, वो है हमारी पवित्र बाइबल जो हमें दिया गया है, इसमें खोजना है। आमीन। तो अभी आप पवित्र आत्मा की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पवित्र आत्मा के, अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है या पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपने प्राप्त नहीं किया, अन्य भाषा में आप प्रार्थना नहीं करते, अलौकिक जीवन में आप नहीं जी रहे, तो आप बोलेंगे प्रभु मैं उपवास कर रहा हूँ, 40 दिन उपवास कर रहा हूँ, मैं 50 दिन उपवास कर रहा हूँ, 120 दिन उपवास कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको 365 दिन भी उपवास कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर को अपने कर्मों के द्वारा प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर एक गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है। पवित्र आत्मा क्या है? हमारे कलीसिया के लिए, चर्च के लिए एक तोहफा है। आमीन। सो मेरे प्रियो, तोहफे के लिए हमको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। जब आपको कोई गिफ्ट देता तो ये नहीं बोलता ये गिफ्ट 5,000 रुपए का है, चल 5,000 रुपए निकाल। तोहफे की गिफ्ट कोई भी नहीं निकालना पड़ता। उद्धार हमको तोहफा मिला है। उद्धार हमारे लिए एक तोहफा है, गिफ्ट है, वो अनुग्रह से मिला है। आमीन, ग्रेस से मिला है। वैसे हमको पवित्र आत्मा के लिए कुछ कमाने की या कुछ करने की या कुछ कर दे दिखाने की आवश्यकता नहीं। हमें बस एक हंगर होना चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए। प्रभु उस भाई को मिला है, वो बहन को मिला है, वो अलौकिक जीवन को जी रहे, वो चंगाई के वरदान में इस्तेमाल हो रही है। प्रभु मैं भी होना चाहता हूँ। प्रभु आप, मैं जानता हूँ आप पक्षपाती परमेश्वर नहीं, आपके वचन मिलेगा, मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। ढूंढना, वचन में ढूंढना, पूरा नया नियम खोज डालिए। इस लॉकडाउन के समय में फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। काम रहेंगे, ऑफिस रहेंगे, बच्चों का काम स्कूल में भेजना रहेगा, बहुत सारा कुछ रहेगा, आप चाह कर भी समय नहीं दे पाएंगे। आप समय ही समय है, पूरा खोज डालिए। अब कलीसिया में कुछ लोग हैं बाइबल खत्म कर चुके, कुछ लोग तो इतने महान लोग हैं, मैं सच में धन्यवाद दूंगा उनका, 2-2 बार बाइबल पढ़ चुके हैं, 2-2 बार इस लॉकडाउन के टाइम में। मैं अमेज कर रहा हूँ कि 2-2 बार बाइबल पढ़ लिया है, 2-2 बार नया नियम पढ़ लिया है। हालेलुया। अगर सचमुच आप पवित्र आत्मा को अनुभव करना चाहते हैं ना, प्रेरितों के काम पढ़िए, प्रेरितों के काम पढ़ डालिए, 2 बार 3 बार पढ़ डालिए, उसको चबा जाइए, वचन को पूर्ण रीति से अपने अंदर उतार दीजिए वचन को। हालेलुया। प्रार्थना करना है, क्या करना है उसके बाद में? ढूंढना है, वचन में ढूंढना है। पवित्र आत्मा में विषय में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा के विषय में शिक्षा है क्या है? सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं, ढूंढना भी पड़ेगा। नंबर 3, खटखटाना है। हालेलुया। जब आप ढूंढकर उस वचनों को प्राप्त करेंगे, आपको खटखटाना है, आपको परमेश्वर के सम्मुख जाकर परमेश्वर से मांगना है। आमीन। आपको परमेश्वर के सामने जाके खटखटाना है। आप निश्चित रूप से जिन बातों को प्राप्त करना चाहते हैं उन बातों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। चंगाई के पीछे, छुटकारे के पीछे मत भागिए, प्रभु के जनों के पीछे मत भागिए। ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है। कुछ लोग प्रभु के जन के पीछे भागते हैं, कुछ लोग चमत्कार के पीछे, कुछ लोग प्रोफेसी के पीछे में भागते हैं। मैं आपको बताऊं, जो चमत्कारों को देने वाला है ना, उसके पीछे भागिए। जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर है, उसके पीछे भागिए। चमत्कार आपके पीछे भागेगा, संपन्नता, चंगाई सब आपके पीछे में आएगा। उसको देने वाले के पीछे भाग। सबसे पहले तू धर्म और राज की खोज कर, तो सारी वस्तुएं मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है। सबसे पहले हमें उसकी खोज करना है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में हमको गहराई में जाना है। आज अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त किया,
पढ़ डालिए, जिधर भी पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है पढ़िए। कोई किताब मिलती है पढ़ डालिए, उसको खत्म करिए, उसको जल्दी पढ़िए। अपने अंदर वो जिज्ञासा रखिए। मैंने आपको कल बताया, जो एक्स्ट्रा एफर्ट लेने के लिए तैयार है, जो एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए तैयार है, आप बोट में बैठे रहना चाहते हैं, शायद आप कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते, या लेकिन आप वो व्यक्ति है जो कहते हैं यस मैं कुछ तो भी अलग करने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ तो भी एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हूँ, कुछ तो भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बता दूं, आप ही वो व्यक्ति है जो अलौकिक जीवन को जीने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, आइए हम लोग इस समय में प्रार्थना करेंगे। और अगर आज आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं प्राप्त किया है, अगर आज आपने उस सामर्थ को नहीं अनुभव किया है, आमीन, और अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसी समय परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेगा। आज पेंटिकोस्ट का दिन है और इसी दिन कलीसिया के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा था, और आज भी पवित्र आत्मा आपके जीवन पर आ सकता है, आपके जीवन को घेर सकता है। लेकिन अगर आप अपनी उस तैयारी को करते हैं, अगर आप आज कहते हैं यस लॉर्ड, मैं आपके पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ, मैं आपकी सामर्थ्य से भरना चाहता हूँ, तो मेरे प्रियो आज ही का दिन है जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। आइए इसी समय हम अपने आंखों को बंद करें, इसी समय अपने आंखों को बंद करें, सभी लोग सभी को बंद करें इसी समय। थैंक यू, प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर की स्तुति करें कि प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा को भेजा है। एक सहायक, यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है, वो सत्य का आत्मा है, वो आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। राबा मामा शाखारा लाबा रीबा मामा, परमेश्वर से कहे यस मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना चाहता हूँ। प्रभु यरूशलेम में, यहूदिया में और सारे सामरिया में मैं आपका गवाह बनना चाहता हूँ। परमेश्वर ने यरूशलेम में कहा क्योंकि उनका जिस नगर में वो रहते थे उस नगर का नाम था यरूशलेम। फिर परमेश्वर ने कहा यहूदिया, यहूदिया का मतलब है उनका राष्ट्र, और उसके बाद में सामरिया, सामरिया मतलब दूसरा देश। मतलब परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले आप अपने नगर में उसके गवाह बने, उसके बाद में आप जो है उस देश में गवाह बने, और उसके बाद में आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है दूसरे देशों में आप उसके गवाह बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब भी किसी को बुलाता है वो छोटी बुलाहट नहीं होती, वो इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए, अंतरराष्ट्रीय बुलाहट के लिए वो बुलाता है। परमेश्वर आपको पृथ्वी की छोर तक लेकर जाना चाहता है, प्रभु आप पर अनुग्रह करना चाहता है, उसने आपको चुन लिया है। वो माता के गर्भ में से ही, और यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, उसने माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही तुम्हें चुन लिया है। मेरे प्रियो, आप प्रेशियस है, आप अनमोल है उसकी दृष्टि में। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको चुना। बहुत सारे लोग तक सुसमाचार पहुंचाया गया लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया, लेकिन आपने ही ग्रहण किया, आपने ही विश्वास किया, आपने ही जीवन प्रभु यीशु को सौंपा। और आज जब आप इस जूम के द्वारा प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हुए, मैं विश्वास करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज ही का दिन है जो परमेश्वर आपको कंफर्मेशन दे रहा है, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है हाँ बेटा, हाँ बेटी, मैं तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं तेरा उपयोग करना चाहता हूँ मेरी सेवकाई के लिए, मेरी गवाही के लिए। और प्रभु मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ ताकि पृथ्वी की छोर तक तू मेरी गवाह बनने पाए, तू मेरा गवाह बनने पाए। राबा मामा शाखाराला बा रीबा नाना मा शाखाराला बा। प्रभु जितने भी लोग ऐसी प्रार्थना को कर रहे हैं, इस समय पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ उनके जीवनों पर उतरने पाए, जहां कहीं भी वो है इसी समय। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे पेंटिकोस्ट के दिन में वो 120 लोगों ने अनुभव किया, वैसे ही ओ प्रभु एक अग्नि को, एक आग को उनके जीवन में वो महसूस करने पाए। इसी समय मैं पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को रिलीज करता हूँ प्रभु, आपका दास होने के नाते इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। ओ यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं जानते, आपको वरदान नहीं मिला, इसी समय वो परमेश्वर के हाथों में अपनी जीभ को सौंपे। वचन में लिखा है जैसे आत्मा ने उन्हें सामर्थ दी, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। वो अपने अपने जीभ के, अपने मन के कंट्रोल को प्रभु के हाथों में सौंपे। जो भी शब्द प्रभु दे रहा है वो प्रार्थना करना शुरू करे। पवित्र आत्मा आपको इसी समय भर रहा है। और रीबा मामा शाखारा लाबा, अपने आप को मत रोकिए, अपने आप को भरने दीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। राबा मामा शाखारा लाबा राबा नाना नामा शेखेरे रेबे रिगादा रारा राबा शाखारा लाबा। ओ प्रभु, भाई आपको छू रहा है, बहन आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। फिर से एक बार ओ जिस कार्य के लिए उसने आपको बुलाया है, उस कार्य के लिए वो आपको चुना है, इस बात का कंफर्मेशन उसने आज आपको दिया है। और फिर से एक बार वो आपके जीवन में राज्य करना चाहता है। राबा बाबा शाखारा लाबा, पिछले दिनों में आप कुछ कारणों के वश
आप कुछ कारणों की वजह से वो उसकी सेवा में पूरी रीति से अपने आप को नहीं दे पाए, कुछ बातें आपके जीवन में चल रही थी जिसके वजह से आपने अपने 100% को प्रभु के लिए नहीं दे पाया, कुछ समस्या आपके जीवन में चल रही थी जिसके वजह से आप जो करना चाहते थे आपने नहीं किया, लेकिन मेरे प्रियो पवित्र आत्मा आपसे कहता है जो आप नहीं कर सकते वो पवित्र आत्मा आपके द्वारा करेगा, वो अभिषेक आपके द्वारा करेगा। मैं इसी समय प्रत्येक के जीवनों के ऊपर में पवित्र आत्मा आपके अभिषेक को उंडेलता हुआ यीशु मसीह के नाम से इसी समय प्रभु पेंतीकोस्त के सामर्थ प्रत्येक के जीवन में आने पाए, प्रत्येक व्यक्ति प्रभु की सामर्थ से भर जाने पाए, वो हर एक कमजोरी, हर एक पाप को, हर एक बुरे स्वभाव को यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय जलाकर हम भस्म करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की आग में होने दे प्रभु, वो सारे स्वभाव, वो सारी बातें जलकर भस्म हो जाए और पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ प्रकट होने पाए, ताकि ये संसार जान ले कि यीशु ही प्रभु है, ताकि ये संसार जान ले कि हम आपके गवाह हैं, ताकि ये संसार जान ले जिस यीशु मसीह के बारे में हम बताते हैं, जिस यीशु मसीह का हम प्रचार करते हैं, वो सच्चा परमेश्वर है। ओ मेरे प्रियो, पतरस ने कहा जब उसने उस लंगड़े भिखारी को उठकर खड़ा किया, वो लोगों ने उससे पूछा तू किसके नाम से ये चंगाई को करता है? ओ पतरस ने कहा मेरे प्रियो कि जिस यीशु मसीह नासरी को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, तुमने मार डाला, उसी यीशु मसीह नासरी के नाम से मैंने इस व्यक्ति को चंगा किया है। और जिस पत्थर को तुम राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, वही कोने का सिरा हुआ। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन को लोगों ने निकम्मा जाना होगा, लोगों ने आपको तुच्छ समझा होगा, लोगों ने आपको जो है प्रोत्साहित करने के बजाय आपके पैर खींचे होंगे, लोगों ने आपको बढ़ने नहीं दिया होगा, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु का वचन आपके पास में आ रहा है। ये वही पतरस है जो पवित्र आत्मा की प्राप्त करने से पहले यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर चुका था। वो कहता था मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, ऐसा 3 बार उसने कहा। और ये वही पतरस है जो सबों के सामने ओ प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा है, ओ उस लंगड़े भिखारी को जीवित कर रहा है। और इतना ही नहीं, लेकिन अद्भुत कार्य प्रभु ने इसके द्वारा किए। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में कमजोरियां हो सकता है आप कमजोरियों को जानते हो, आप जानते हो कि आपके जीवन में क्या कमजोरियां है, लेकिन मेरे प्रियो ये समय वो नहीं है कि आप अपनी कमजोरियों को देखें, ये समय ये है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को देखें। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, आप बहुत सारे लोगों ने अपने हौसले को, हिम्मत को खो दिया है। मेरे प्रियो, अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, जो आपको सामर्थ देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। आप असंभव को संभव करने जा रहे हो, आप असंभव को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखोगे। जो आपके लिए असंभव है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। और अभिषेक जुओं को तोड़ेगा। इसी समय आपके जीवन के उन जुए, वो बंधन टूटते जा रहे हैं, वो बॉन्डेजेस जिस बॉन्डेजेस के द्वारा आपका जीवन बंधा हुआ है, इसी समय वो टूटते जा रहे हैं। इसी समय आप आजादी को प्राप्त कर रहे हैं, इसी समय आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं, इसी समय आप संपन्नता को प्राप्त कर रहे हैं। राबा मामा शाखारा लाबा रीबा नाना मा शेखेरे लेबे, रेबा नाना मा शाखारा लाबा रीगा दाना नामा शेखेरे लेबे। मैं नहीं जानता किसके विषय में प्रभु मुझे बता रहा है, लेकिन शुरुआती समय से प्रभु एक चीज को मुझे बता रहा है कि कोई भाई या कोई बहन ऐसा है जिसका कोई कोर्ट केस चल रहा है, और वो उस बातों को लेकर के बहुत चिंतित है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपका लेखा देने वाला परमेश्वर है। जो आपने खोया है उसको आप प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर आपको उन सारे कोर्ट केसेस में, उन सारे बातों में आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। राबा मामा शाखारा लाबा, रेबोडो रिखांदा नानामा शाखारा लाबा, रेगादा रिबादा शादारा लाबो रियांदा नानामा, राबादाबा दादाबा शेखेरेबे, राबो रोरोबो शेखेरेलेबे रियांदा नानामा, राधा रालाबा शाखारालाबा। अपने विवाह के विषय में चिंता न करें मेरे प्रिय, अपने विवाह के विषय में चिंता ना करें। और वो परमेश्वर जब आपको अनंत जीवन दे सकता है, वो परमेश्वर जो आपको चंगाई दे सकता है, वो अपने इकलौते को आपके लिए दे सकता है, तो वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपके लिए जरूर देगा। और मेरे प्रिय भाई बहन, चिंता ना करें, टेंशन ना ले, सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपे। और एक उत्तम लाइफ पार्टनर, एक उत्तम जन को प्रभु आपके जीवन में लाने वाला है। आप अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। जब आप गिव अप करना चाहते हैं, यही वो समय है जब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत को करना चाहता है।
राबा मामा शाखारा लाबा, रेगादा नाना मा शाखारा लाबा, रियांडो रोरोबो शाखारा लाबा, रेदा नाना मा शाखारा लाबा, रेखादा राबा शाखारा लाबा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपको आपने हर एक को अपनी सामर्थ से भरा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने हर एक को पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह से भरा है, एक नए अभिषेक से आपने भरा है। फिर से एक बार मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उस अनुभव में लेकर जाने के लिए। प्रभु ये कार्य जो आज शुरू हुआ है, प्रभु मसीह यीशु के आने के दिन तक ये कार्य प्रभु ऐसे ही बढ़ता चला जाए और ये पूर्ण होने पाए। हमारा विश्वास आप पे है कि आप उस कार्य को पूरा करेंगे, आप उस बुलाहट को पूरा करेंगे जिस बुलाहट के लिए आपने अपने लोगों को बुलाया। फिर से एक बार आगे के संपूर्ण समय को मैं आपके हाथों में देता हूँ। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।